आप देख रहे हैं लाइट ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए मित्र, जो पहला प्रश्न है, यहाँ एक तरफ व्यापारिक कंपनी है और दूसरी तरफ उसके स्थापना वर्ष पूछा गया है। क्या पूछा गया है? स्थापना वर्ष। तो हम आपको बता देते हैं कि इनका स्थापना वर्ष क्या है। देखिए, जो पुर्तगाल की बात करें, जो पुर्तगाल कंपनी है, इसका जो स्थापना वर्ष है 1498, इसको याद रखिएगा। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका स्थापना वर्ष है 1600 ईस्वी। अगला आपका है जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी अगर बात की जाए, इसका जो स्थापना वर्ष है 1602 ईस्वी है। और आपकी जो डेनिश है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो स्थापना वर्ष है 1616 ईस्वी है। अगला आपका जो है फ्रेंच, कौन सी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो स्थापना वर्ष है 1664 ईस्वी। तो देखिए, यही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे लास्ट में क्या की थी, भारत में आई थी। इसको आप समझ गए होंगे। अब इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पर आपको एक तरफ कंपनी का नाम दिया है। क्या दिया है? कंपनी का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनका मुख्यालय दिया है कि किस कंपनी ने अपना मुख्यालय कहाँ पर बनाया था। तो देखिए, इसमें पहले जो पुर्तगाल कंपनी थी, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसने अपना मुख्यालय गोवा में बनाया था। आपकी अगली जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। अब अगला आपका जो है, ये आपका जो डच है, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो था मसूलीपट्टनम। कहाँ पे था? मसूलीपट्टनम। और अगला आपका है फ्रेंच, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, अगर इसके मुख्यालय की हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? पांडुचेरी में। कहाँ पर? पांडुचेरी में। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा आराम से। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? इसमें किसका किसका भारत में आगमन हुआ आपको बताना है। तो इसमें देखिए, पहला आपका जो दिया है पुर्तगाल, दूसरा आपका ब्रिटिश, तीसरी आपकी डच, फिर डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। इसमें किसका किसका आगमन हुआ? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल का भी पहला गवर्नर जनरल था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पुर्तगाली कंपनी ही सबसे पहले आई थी, तो सही उत्तर होगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहां पर उतरा? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कालीकट। और जो यहाँ के राजा थे, राजा कौन थे? जमोरिन, उनसे इसने क्या किया था? मुलाकात की थी। ये भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर उनसे भेंट किया, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ने ही जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न,
गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगालियों द्वारा। एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पुर्तगाली भारत में आए सबसे पहले और गए भी कब? सबसे बाद में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। अगला प्रश्न, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बीजापुर के सुल्तान से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों द्वारा। और पुर्तगालियों में भी कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर से। मतलब सूरत में फैक्ट्री खोलने की जो पहली अनुमति मांगी थी ब्रिटिशों ने, किससे मांगी थी? जहांगीर से। अगला प्रश्न, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न, तृतीय कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रेंच युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पेरिस की संधि। अगला प्रश्न, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला प्रश्न, जब 17 मई, ये देखिए आपका डेट सही पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कब आया था। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कालीकट के राजा जमोरिन ने। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर फैक्ट्री स्थापित की? तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोचीन में। और इन्होंने कोचीन में कब की थी? 1503 ईस्वी में। और इनकी दूसरी थी कुन्नूर में, इसको किया था इन्होंने 1505 ईस्वी में। ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे, पहली 1503 और दूसरी 1505 में। अगला प्रश्न, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फर्रुख सियर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय ने। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब